जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 15, 16, 17, 18, 19 और 20वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन सभी अध्यायों में भगवान के अवतार राजा पृथु की कथा का सब वर्णन आता है। तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि जब सब ऋषियों ने राजा बैन की जंगा को मथा है तो उसमें से एक कुरूप नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ था। उसके उत्पन्न होते ही संपूर्ण पाप राजा बैन के शरीर में से निकल गया और वो कुरूप नाटा पुरुष वन में जाकर भीलों का राजा बना है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, उस नाटे पुरुष के जन्म के पश्चात ऋषियों ने एक अत्यंत सुंदर तथा नीतिवान राजा उत्पन्न करने के लिए राजा बैन की दाहिनी भुजा को फिर से मथा है। उस भुजा मंथन द्वारा एक परम तेजस्वी स्वरूपवान विशालकाय आजानु भुजाओं वाला पुरुष तथा एक परम सुंदरी स्त्री की उत्पत्ति हुई है। उन दोनों के जन्म से ऋषि मुनियों को प्रसन्नता हुई है। तब उस पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अरुचि रखा है। सब ऋषियों ने उन दोनों का आपस में विवाह करवाया है और पृथु से कहा है कि हे पृथु, तुम सातों द्वीपों का राज्य करो। पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया है। तदनंतर ऋषियों ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा ये पहचान लिया कि ये दोनों पृथु और अरुचि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के अवतार हैं। यह प्रतीत होते ही उन्होंने राजा पृथु को बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया है। उन्होंने कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अत्याचारी राजा बैन बैठता था वह सिंहासन धर्मा अवतार राजा पृथु के बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम कोई अन्य सिंहासन लेकर आओ। ये सुनकर कुबेर देवता ने उसी क्षण एक रतन जटित उत्तम सिंहासन लाकर उन सब को दिया है। सिंहासन के आने पर ऋषि मुनियों ने पृथु को उस पर बैठाते हुए प्रणाम किया है। फिर सब देवताओं ने भी वहां आकर राजा पृथु की प्रार्थना की है। 16वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, राजा पृथु की भाटों ने भी बड़ी सुंदर वंदना की है कि हे पृथ्वीनाथ, आप श्री नारायण भगवान के अवतार हैं, अतः आपकी बढ़ाई श्री नारायण जी के समान है। हमने अभी तक अन्य लोगों की झूठी सच्ची प्रशंसा केवल अपने जीवन यापन के लिए की है। अब आपकी प्रशंसा द्वारा हमारी वाणी पवित्र हो रही है। हमारा जीवन अब प्रभु प्रेम में बीत जाएगा। हे स्वामी, आप ऐसे उत्तम कार्य करेंगे जैसे संसार में अभी तक किसी राजा ने नहीं किए होंगे। इसके पश्चात काफी सुंदर स्तुति करते हैं और इतना कहकर सब भाट राजा पृथु से पुरस्कार लेकर अपने अपने घर को चले गए हैं। उस समय ज्योतिषियों ने राजा पृथु की जन्म पत्रिका फलादेश सुनाना शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि हे राजन, आप सातों द्वीपों के राजा होंगे और अपने बाहुबल से समस्त राजाओं को जीतकर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखंड राज्य करेंगे। आप पृथ्वी का गौ के समान दोहन करेंगे तथा उसको अपनी पुत्री वत तथा सब प्रजा को आप पुत्र के समान समझेंगे। आप ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों और साधु संतों को श्री नारायण जी के समान मानेंगे। आप जनता से 8 माह तक का कर लेकर वर्षा के 4 महीनों में उन्हें अपनी ओर से भोजन और वस्त्र देंगे। आप बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब देवराज इंद्र शत्रुतावश आपके राज्य में वर्षा नहीं करेंगे तब आपकी इच्छा होते ही वर्षा होने लगेगी। जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे उस समय आपके 99 यज्ञ तो संपन्न हो जाएंगे, परंतु जब आप 100वां यज्ञ आरंभ करोगे तब देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छीन जाने के डर से सन्यासी का वेश रखकर यज्ञ के श्यामकरण घोड़े को चुराकर ले जाएंगे। उस समय आपका पुत्र उस घोड़े को छुड़ाकर लाएगा। इस दशा में इंद्र अपनी हार स्वीकार करके छल करने के निमित्त बहुत से रूप रखकर आएंगे। इंद्र के उन स्वरूपों का हाल सुनकर कलयुग के अज्ञानी जीव भी दूसरे लोगों को भ्रम में डालने के लिए
उसी प्रकार कपट वेश रखा करेंगे। आपके यज्ञ में स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रकट होकर दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषि राजभवन में पधार कर ज्ञान का उपदेश देंगे। आप पराई स्त्री को माता और पराये धन को मिट्टी के समान जानकर सदा श्री हरि भगवान जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर रखेंगे। इस तरह से राजा की जन्म कुंडली को देखकर सब हाल ज्योतिषियों ने बताया है और राजा से दक्षिणा प्राप्त करके सब अपने अपने स्थानों पर चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर अध्याय 17 में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, सब देवता और ऋषि मुनियों के विदा हो जाने के बाद राजा पृथु धर्म तथा नियम अनुसार राज्य करने लगे हैं। एक दिन सारी प्रजा ने उनके पास आकर ऐसे प्रार्थना की है, हे पृथ्वीनाथ, आप हमारे राजा और स्वामी हैं। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आपको हम लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। हम लोग इस समय भूख के मारे मर रहे हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जल जल कर खोखला हो जाता है, उसी तरह हम लोगों का हृदय और पेट भी भूख की अग्नि से जला जा रहा है। सब लोगों का जीवन अन्न और फलों के आहार पर निर्भर है, परंतु इन दिनों राजा बैन के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी ने सब अन्न तथा फलों को अपने में छिपा लिया है। अब हम लोग जो बीज जमीन में बोते हैं वो पैदा नहीं होते, जो पेड़ पहले के लगे हैं उनमें फल नहीं लगते हैं। इन कारणों से अब सारी प्रजा बिना भोजन के तड़प रही है। हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। आप धर्मात्मा राजा हैं, इस कारण अब आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे पहले की तरह भूमि पर अन्न और फल पैदा होने लगें। प्रजा की ऐसी दुख भरी बात सुनकर राजा पृथु ने क्रुद्ध होकर आज अपना धनुष बाण उठा लिया है। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हुए आज राजा पृथु कहने लगे हैं कि मैं अभी अपने एक ही बाण से पृथ्वी को खंड खंड कर डालूंगा। जब पृथ्वी ने राजा पृथु को इस तरह क्रोध की अवस्था में देखा है, उस समय पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके डर के मारे कांपती हुई राजा के सामने आ पहुंची है। राजा पृथु ने भी अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा ये जान लिया कि गऊ के रूप में पृथ्वी है, परंतु उस समय राजा पृथु ने कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाने का निश्चय वैसा ही रखा है। उनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा देखकर गौ रूपी पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो भागती हुई तीनों लोकों में गई है। राजा पृथु भी अपना धनुष बाण चढ़ाए हुए निरंतर उसका पीछा करते रहे। जब पृथ्वी ने ऐसा देखा कि अब उसके प्राण बचने कठिन हैं, उस समय राजा के सामने खड़ी होकर उसने कहा है कि हे राजन, वेद शास्त्रों में गऊ को मारना महान पाप कहा गया है। क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं? राजा ने उत्तर दिया कि जिस प्राणी द्वारा संसार के अन्य जीव कष्ट पाते हों उसे मारने में पाप नहीं लगता है। ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए। राजा पृथु के इन शब्दों को सुनकर पृथ्वी ने ज्ञान दृष्टि से ऐसा जान लिया कि राजा पृथु बड़े प्रतापी और श्री नारायण भगवान के अवतार हैं। ये जो चाहें वो कर सकते हैं। अब इनकी शरण में जाकर ही मेरे प्राण बच सकते हैं, वैसे मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ऐसा जानकर आज पृथ्वी ने राजा पृथु की स्तुति की है। कहा है कि हे राजन, आप श्री नारायण भगवान के अवतार हैं, अतः आप सब कुछ कर सकते हैं। अब आप मुझको जो आज्ञा देंगे मैं आपके वचनों के अनुसार वही कार्य करूंगी। तत्पश्चात 18वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, गौ रूपी पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने अन्न और औषधियों को इस कारण अपने गर्भ में छिपा लिया था कि अधर्मी राजा बैन के राज्य में संसारी मनुष्य हवन और दान आदि त्याग कर सारा अन्न अपने कार्य में खर्च करने लगे थे। उन्होंने देवताओं और अग्नि को भाग देना बंद कर दिया था। पितरों के निमित्त वो कुछ नहीं करते थे। सब धर्म कार्य बंद हो गए थे। इसलिए मैंने सब अधर्मियों का पालन करना उचित नहीं समझा। लेकिन आप धर्मात्मा और अवतारी राजा पैदा हुए हैं। आप यदि पहले की भांति अन्न और फल आदि पैदा करना चाहते हैं तो वेद मंत्रों तथा योगाभ्यास द्वारा मुझे गऊ की तरह दोहिए। इस दशा में मैंने जिन जिन चीजों को छिपा लिया है उनमें से आप जो जो वस्तु चाहेंगे वे सब दूध की तरह मेरे शरीर से प्रकट होकर निकलने लगेंगी। तत्पश्चात जैसा कि पृथ्वी ने कहा था
ठीक वैसे ही राजा पृथु ने पृथ्वी को गौ माता की तरह धुआ है। उस समय सब कुछ प्रकट हुआ है। जिन जिन वस्तुओं की राजा को और प्रजा को कामना थी, वो सब वस्तुएं आज पृथ्वी माता ने गौ के रूप में वापिस कर दी हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात 19वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब पृथ्वी ने सब कुछ वापिस लौटा दिया, उस समय सारी प्रजा आनंदित हुई है। तब राजा पृथु ने ऋषि मुनियों तथा विप्रों को बुलाकर 100 अश्वमेघ यज्ञों के करने का संकल्प किया है। पुनः वे स्वयंभू मनु के ब्रह्मवर्त स्थान में पहुंचकर निष्काम भाव से यज्ञ करने लगे हैं। उनके धर्म के बल से दही, दूध और घी की नदियां संसार में बह निकली। रत्न, मोती, सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं की खानें उत्पन्न हुई हैं। कोई भी दुखी नहीं रहा, कोई दरिद्र नहीं रहा। तब राजा ने शास्त्र अनुसार श्यामकरण घोड़े को अपनी सेना के साथ विश्व विजय करने के निमित्त भेजा है। वह घोड़ा 7 द्वीपों में होता हुआ वापस आ गया, परंतु किसी भी राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो घोड़े को रोककर बांध लेता। विश्व के सभी राजाओं ने महाराज पृथु की अधीनता स्वीकार की है और उन्हें कर देने लगे हैं। इस तरह से महाराज पृथु ने 99 यज्ञ आनंद सहित संपूर्ण किए हैं। भगवान की कृपा हुई है। राजा पृथु भगवान के अवतार हैं, वो जो चाहें सो कर सकते हैं। यहाँ तक कि कथा से ये स्पष्ट पता चलता है कि भगवान जब भी इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, उस समय वो सबकी भलाई का सोचते हैं। राजा पृथु ने अवतार लिया है, लेकिन सारी प्रजा को सुख पहुंचाना है। ये उनके जीवन का एकमात्र धर्म है और यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। राजा को कैसा होना चाहिए? जो देश का संचालन करे, राज्य का संचालन करे, उसे कैसा होना चाहिए? राजा पृथु अपने व्यवहार से ये सब कुछ बताते हैं। राजा अगर धर्म पर चलने वाला होगा, सारी जो जनता है उसकी भलाई सोचेगा, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और प्रजा भी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर राजा अत्याचारी होगा तो प्रजा सुखी नहीं रहेगी, वो भी पाप कर्मों में लगने लगेगी। जैसे राजा बैन पाप कर्म में लगता था, ठीक वैसे ही उसकी प्रजा भी पाप कर्म करने लगी थी। लेकिन ऋषि मुनियों की शक्ति से, उनके आशीर्वाद से राजा पृथु का अवतार हुआ है और इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि भगवान की भक्ति करना और प्रजा को सुख पहुंचाना। आज राजा पृथु ने इन 99 यज्ञ संपूर्ण किए हैं। तत्पश्चात जब राजा ने सोमा यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़ा, तो देवताओं के राजा इंद्र के मन में डर हुआ है कि राजा पृथु इस सोमे यज्ञ को संपन्न करके मेरे इंद्रासन को छीन लेंगे। इसी डर के कारण उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी है कि तू राजा पृथु के घोड़े को पकड़कर यहाँ लाकर बांध दे। आज्ञा पाते ही इंद्र का पुत्र उस घोड़े को पकड़ने के लिए चला, परंतु उसके साथ साथ बड़े बड़े वीर योद्धा रक्षकों को देखकर डर के मारे घोड़े को बिना पकड़े ही इंद्र के पास वापिस आया है और कहने लगा है कि हे पिताजी, उस घोड़े को पकड़ने की मेरी शक्ति नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने सोचा कि राजा पृथु बड़े धनवान और शक्तिवान हैं, सामर्थ्यवान हैं। उनके होते हुए घोड़ा लेकर आना कोई मामूली बात नहीं है। इस कारण केवल छल कपट करके ही घोड़ा लाया जा सकता है। ऐसा सोचकर इंद्र आज सन्यासी का वेश रखकर घोड़े के समीप गए हैं। राजा पृथु के सब सैनिकों ने उन्हें सन्यासी जानकर घोड़े के पास जाने से नहीं रोका। तदुपरांत वे घोड़े की राश पकड़कर उसे आकाश मार्ग से अपने लोक ले जाने लगे। जब सेवकों ने ऐसी दशा देखी तो वे सब राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे महाराज, एक व्यक्ति सन्यासी का रूप रखकर यज्ञ के घोड़े को आकाश में लेकर उड़ गया है। सैनिकों के मुख से ये हाल सुनते ही राजा पृथु ब्राह्मणों से कहने लगे हैं कि हे विद्वान जनों, हे ब्राह्मण देवताओं, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सब हाल बताने की कृपा कीजिए कि कौन सा सन्यासी हमारे घोड़े को चुरा कर ले गया है और वास्तव में वह कौन है। तब ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे पृथ्वीनाथ, आपके अश्व को सन्यासी रूपधारी देवराज इंद्र ये सोचकर हरण करके ले गए हैं कि कहीं आपका सोमा यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर आप उनका इंद्रासन ना छीन लें। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा कि मुझे इंद्रासन पाने की कोई अभिलाषा नहीं है।
फिर भी इंद्र मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होना देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने अश्व को अवश्य छुड़ाकर लाऊंगा। इस तरह ब्राह्मणों से कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को ये आज्ञा दी है कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे अश्व को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजिताश्व के साथ अत्रि मुनि को भेज दिया है। तब विजिताश्व और अत्रि मुनि इंद्रलोक के समीप पहुंचे तो वहां देखा कि इंद्र के हाथ में उस घोड़े की राश लगी हुई है। ऐसा देखते ही विजिताश्व ने अपने धनुष पर सरवंत नामक बाण रखकर इंद्र पर छोड़ने की कामना प्रकट की है। तब विजिताश्व के इस मनोरथ को जानकर इंद्र आज भयभीत हुए हैं, डरे हैं। घोड़े को वहीं पर छोड़कर इंद्र अंतर ध्यान हुए हैं। उस समय राजकुमार विजिताश्व घोड़े को लेकर राजा पृथु के पास वापिस चला आया है और उन्हें इंद्र के भय से भयभीत होकर भागने का सब हाल कह सुनाया है। घोड़ा छीने जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया था और कई बार घोड़े को चुराया था, परंतु राजकुमार विजिताश्व के सामने इंद्र की एक नहीं चली। इसी कारण इंद्र भयभीत होकर वहां से चला गया था। राजा पृथु को जब ये ज्ञात हुआ कि इंद्र ने ऐसी हरकत की है, तब उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया है। उस समय यज्ञ करवाने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें प्यार से समझाया है कि हे पृथ्वीपति, आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया है, अतः जब तक संकल्प पूरा नहीं हो जाए तब तक आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रोध करेंगे तो संकल्प में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। अमृत पीने के कारण इंद्र तो मर नहीं सकता, उसकी मृत्यु किसी भी तरह से नहीं हो सकती है, अतः आप उसके ऊपर क्रोध नहीं करें। ऋषियों द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर भी जब राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उस समय देवऋषि नारद जी और ब्रह्मा जी ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा पृथु को इस प्रकार समझाया है कि हे पृथ्वीपति, हे राजन, यदि आपको इंद्रासन प्राप्त करना है तो आप इंद्र को इंद्रलोक से निकालकर वहां के राज्य का स्वयं उपभोग करें, उपयोग करें। परंतु यदि आप मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं तो सोमा यज्ञ करना बंद कर दें। आपने अब तक जितने यज्ञ किए हैं उन्हीं के प्रताप से आपको श्री नारायण भगवान दर्शन देंगे तथा आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। आज ब्रह्मा जी और देवऋषि नारद जी राजा पृथु को समझा रहे हैं कि अगर आप स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं फिर तो आप स्वर्ग पर अधिकार कर लीजिए, इंद्र का इंद्रासन छीन लीजिए। लेकिन अगर आपको स्वर्ग प्यारा नहीं है, आपको केवल भगवान की भक्ति से प्यार है और आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंद्रासन, इंद्र और स्वर्ग को भूल जाइए। इस समय आप सोमा यज्ञ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान स्वयं आपसे प्रसन्न हैं और आपके इस यज्ञ में आपको वो दर्शन देंगे। आज ब्रह्मा जी और देवऋषि नारद जी बारंबार समझाने लगे हैं। ब्रह्मा जी पुनः कहने लगे हैं कि हे राजन, आपके यज्ञ करने का वृतांत सुनकर अन्य संसारी लोग भी शुभ कर्म करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत किया है। क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध को दबा लेना ये बड़ी बात है। कई बार क्रोध किसी पर भी आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। वो तो भगवान का युग था, ये कलयुग है। वो सतयुग रहा होगा, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो हर एक को गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा आए और उसके बाद हम कुछ गुस्से में आकर कार्य करने लगे, किसी का बुरा करने लगे या कुछ भी करने लगे तो रुक जाना चाहिए। मन को समझाना चाहिए कि क्रोध से किसी का भला नहीं हुआ है, ना हो सकता है। राजा पृथु को ब्रह्मा जी ने समझाया था, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर क्रोध त्याग दिया था। तो इस कथा पर हमें पूरी श्रद्धा है और भगवान पर हम विश्वास रखते हैं। तो इस कथा से इतनी शिक्षा तो हम सबको लेनी ही चाहिए कि जब भी हमें क्रोध आए उस समय मन को समझाना चाहिए। क्रोध के आवेश में आकर हम कुछ भी करेंगे तो किसी का भला नहीं होने वाला है, ना सामने वाले का भला होगा ना हमारा भला होगा। तो इस कथा को सुनकर शिक्षा लेनी ही चाहिए, तभी कथा सुनना सफल माना जाएगा। क्रोध को रोकने की कोशिश तो की ही जा सकती है। ये बात सही है कि आजकल के समय में क्रोध आएगा ही आएगा,
जाएगा, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। लेकिन जिसे भगवान से प्यार है, जिसे भगवान की कथा से प्यार है, जो भगवान के नामों का जाप करता है, वो अपने क्रोध को रोक लेता है। क्रोध आ भी जाता है तो वो क्रोध में आकर कुछ गलत काम नहीं करता है। आज राजा पृथु ने ब्रह्मा जी की बात को मान लिया है। तत्पश्चात आज राजा पृथु ने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों से कहा है कि हे महानुभावों, मेरे 99 यज्ञ आनंद सहित संपूर्ण हुए हैं। अब मैं 100वां यज्ञ यहीं समाप्त करता हूँ, अतः आप यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति डाल दीजिए। राजा पृथु के ऐसे वचन सुनकर जिस समय ऋषियों ने मंत्र पढ़कर यज्ञ की पूर्णाहुति डाली, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान के पास पहुंचकर कहा है कि हे प्रभु, इंद्र के सामने कोई अन्य व्यक्ति 100 यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता, परंतु भक्त राज पृथु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होना चाहिए। अतः इस समय आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण भगवान आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर पूर्णाहुति डालते समय राजा पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हुए हैं, उनको दर्शन दिए हैं। उनके दर्शन प्राप्त करते ही राजा पृथु तथा अन्य सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि उठकर खड़े हो गए हैं और श्री नारायण भगवान की जय जयकार करने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं, स्तुति करने लगे हैं। इसके पश्चात चौथे स्कंद के 20वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा पृथु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम्हारे सभी यज्ञ आनंद सहित संपूर्ण हुए हैं। हमें इससे बड़ी प्रसन्नता है। तुम हमसे कुछ भी वरदान मांग लो। तुमने इंद्र का अपराध क्षमा किया है, अतः उससे किसी तरह का द्वेष मत रखना। द्वेष चाहे किसी से भी क्यों ना हो, किसी से भी क्यों ना किया जाए, वह बुरा ही होता है। किसी से द्वेष रखने वाला कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए तुम उस ओर ना जाकर अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करो। भगवान ने कितनी सुंदर बात कह दी है कि अगर हम किसी से भी वैर भाव रखेंगे, किसी से भी द्वेष रखेंगे, तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं, आनंदित नहीं हो सकते हैं। तो किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। आज भगवान स्वयं राजा पृथु से ये वचन कह रहे हैं। तत्पश्चात भगवान आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, सनकादिक ऋषि आकर तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उस समय तुम उपदेश को ध्यान से सुना, तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। श्री नारायण भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने पहले तो भगवान की विधि विधान से पूजा की है, तदुपरांत हाथ जोड़कर कहा है कि हे दीन बंधु, हे अंतर्यामी, हे मेरे स्वामी, हे जगत के पालनहार, मेरी किसी के साथ भी शत्रुता नहीं है। न मुझे इंद्रलोक की इच्छा है, न किसी अन्य वस्तु की इच्छा है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति भक्ति सदा बनी रहे, सदा बढ़ती रहे, क्योंकि आप अपने भक्तों पर श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक कृपा रखते हैं, स्नेह रखते हैं। जिस मनुष्य ने आपकी भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया है, वह फिर संसारी माया जाल में नहीं फंसता है। इसलिए मुझे आपके चरणों की भक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर आज श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, इस कारण तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस तरह वरदान देकर जब श्री नारायण भगवान वैकुंठ धाम को चले गए, तब राजा ने भी अपने यज्ञ को संपूर्ण करके ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया है। तत्पश्चात राजा पृथु इंद्र से मैत्री भाव रखकर धर्म और नियम अनुसार प्रजा का पालन करने लगे हैं। उनके राज्य में सभी छोटे बड़े जीव आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में विचार किया है कि यदि हमारे राज्य में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग श्री हरि भगवान का ध्यान और कीर्तन तथा भजन आदि करें तथा अशुभ कर्मों का परित्याग करके साधु और ब्राह्मणों की सेवा करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषि मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों और चारों वर्णों के मनुष्यों को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ बुलाया है। कुछ दिनों में जब सब इकट्ठे हुए तो राजा ने उन सब का बड़ा आदर मान किया है।
श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा जीवन में आनंद लेकर आती है। भगवान की इससे कृपा मिलती है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनता है, पूरी कथा सुनता है, भगवान उस पर कृपा रखते हैं। वैसे कथा थोड़ी सुनी जाए या ज्यादा सुनी जाए, पूरी सुनी जाए या कुछ कथा सुनी जाए, भगवान की कृपा तो मिलती ही है। लेकिन कथा को पूरी सुनेंगे तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस कथा से बढ़कर त्रिलोकी में कुछ भी नहीं है। ये बात स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कही है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।